जय हिंद दोस्तों। नमस्कार सभी दोस्तों को। भाइयों, एशिया कप का सिनेरियो आ चुका है और एशिया कप के अंदर दोबारा से इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले होने वाले हैं। दोनों भी टीमें एक ग्रुप में डाली गई हैं, दोनों भी एक ही ग्रुप के अंदर हैं। पर भाइयों, सवाल यही है कि हम यानी कि बीसीसीआई अमीर तो है पर मजबूर क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें पाकिस्तान से मैच खेलना है? भाइयों, जो भी इस वीडियो पे आया है, मेरी एक बात जरूर सुनना। मुझे इस इंडिया पाकिस्तान मैच पर कोई बात नहीं करने वाला हूं मैं, ना मुझे कोई लेना देना है कि इसमें कौन अबरो बबरो डबरो कौन क्या खेलेगा क्या नहीं करेगा। मुझे केवल मतलब है अपने देश से। मेरे दिल के अंदर अभी भी वो मोमबत्ती जो मैंने जलाई थी, जो वो पहलगांव के हमले के समय जिन शहीदों के बारे में मैंने जो कुछ कहा था, वो अभी भी जिंदा है और मैं उस बारे में बात करने आया हूं। मैं पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात नहीं करने आया। लेकिन दोस्तों, हमारी बीसीसीआई और हम लोगों की कदर कब समझेगी, हमें ये नहीं समझ में आता। अगर इसमें 80% हम जैसे लोग नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान से कोई मैच खेले, तो कब हमारी सुनवाई होगी? हम लोगों को कब तक कौन सुनेगा? भाइयों, ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों एक ही है। चाहे मैच में ले लो आप, चाहे किसी भी जगह पर ले लो, ये एक ही है। जिस दिन से ना भारत के बंटवारे हुए थे ना, उसी दिन से पहला अटैक, आतंकी अटैक हुआ था हमारे ऊपर, जो हम आज तक जो पीयू के गवाह बैठे हैं। उस समय भी हमारी गलतियां थी भाइयों। हम पे इतनी इतनी क्षमता थी हमारी आर्मी के पास कि हम वो पीयूके को उसी समय वापस ले लेते। लेकिन हमारे चंद गिने चुने नेताओं ने वह यूनाइटेड नेशन में जाकर ये मुद्दा उठाकर इसको इतना बड़ा पेच बना दिया था कि आज तक ये हम दोनों के लिए मुझे लगता है एक राजनीति का मुद्दा बन गया है, ये पीयूके वाला हिस्सा। लेकिन भाइयों, फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो तो चलो, जो कुछ गलतियां हुई वो तो पास्ट था। लेकिन हम भविष्य में जानना है कि 2 महीने नहीं हुए, मात्र 2 महीने नहीं हुए हैं ये पहलगांव अटैक को, और यहां फिर से हम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं। अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा 2-4-8 दिन पहले कि WCL जो लेजेंड लीग थी, जो हमारे देश के रिटायर शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन लोगों का भी एक मैच था पाकिस्तान के साथ, और इन्होंने साफ सामने से मना कर दिया कि हम इस मैच को नहीं खेलेंगे। भाई लोगों को पता है आप लोगों को, इन लोगों ने, इन खिलाड़ियों ने इस मैच को खेलने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि भाई ये लोग जानते थे कि हम बीसीसीआई की कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, ना बीसीसीआई अब हमारा करेगी भी तो क्या कर लेगी। हमें नहीं लगता इसके बाद भाई लोग तो कम से कम हमें इज्जत बख्शेंगे नहीं, क्या जो इज्जत देनी चाहिए हमें। हम नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलेंगे। लेकिन क्या यही काम हार्दिक पांड्या और ये सारी जो यंग टीम है ये कर सकती है? भाई, इनका अभी अभी तो करियर चालू हुआ है, क्या ये लोग ऐसे कर सकते हैं? पर सवाल मेरा फिर भी उस समय भी यही था और आज भी यही है, क्या हमारी बीसीसीआई, हमारी सरकार इस बात को क्यों नहीं समझी? आपको क्या लगता है भाइयों, क्या हमने ये पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर करा, क्या इसके बाद ये सब चना और मक्के बेचने का काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आगे से पहलगांव जैसा कुछ काम नहीं होगा? अब आप 1-2 महीने और रुक जाओ, आपको ही समझ में आ जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई, आज तक कब तक समझेंगे हम? 60-70 साल हो गए, अभी तक समझ नहीं पा रहे कि ये कभी नहीं रुकने वाला, ये कभी नहीं रुकने वाला। चंद लोगों के और चंद ये पैसे वालों के पैसे की वजह से हम लोगों की भावनाएं इस पर लगी हुई हैं। एक आध दिन किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, हम एक आध दिन शोक मना लेते हैं, एक आध दिन कह देते हैं कि पाकिस्तान से कोई कुछ नहीं होना चाहिए, हमने उसका पानी तक रोक दिया, सिंधु का पानी नहीं देना चाहते हम, पर मैच जरूर खेलना चाहते हैं। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? मुझे ये नहीं समझ में आता, ऐसी क्या मजबूरी है? अगर थोड़ा सा पैसा हम नहीं कमाएंगे पाकिस्तान के मैच से तो क्या हो जाएगा? क्या हम भूखे मर जाएंगे क्या? अरे, मैं तो जो कह रहा हूं कि अगर आपको पैसा ही कमाना है ना, तो आईपीएल के 2 मैच और बढ़ा लो, इससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा।
लेकिन फिर भी भाइयों ये भावना है लोगों के भाई, जिन जिन लोगों के साथ ये हो चुका है ना, जिन जिन लोग अगर मुंबई के हमले में कोई इनका शिकार बना था, या ये पहलगांव के हमले में या पुलवामा में कोई जो जिनके परिवार के इसके शिकार बने थे, या जिसके घर का कोई भाई फौजी है, अगर वो शहीद हुआ है पाकिस्तान के किसी हमले में, उस भाई से पूछो जाकर क्या तुम इस पाकिस्तान का मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या हमारे परिवार के साथ कभी ऐसा हो जाए, उस चीज का वेट कर रहे हैं कि हम लोग क्या ये पाकिस्तान का मैच होना नहीं चाहिए? भाइयों मैं तो इस बार मैंने अपने दिल से ठान लिया, इस बार क्या मैं अपने आने वाले पूरी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान का कोई मैच नहीं देखने वाला हूं। और आपको जो भी मेरे जैसी सोच रखता है, जिसके दिल में भी ये सब सारी यादें जिंदा है, क्या हमारे साथ क्या हुआ था और इन्होंने क्या करा है, तो वो भाई मैं मानता हूं उस भाई ने कमेंट करके भी जरूर बताना क्या आप भी इस मैच को देखना चाहते हो क्या नहीं। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये इंडिया पाकिस्तान मैच को महामुकाबला मानते हैं, या कितने ये मानते हैं कि इन जैसे आतंकवादियों के साथ हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। मैंने जहां तक भाइयों आपको एक बात बताऊं, मैंने जो उसका वो WTCL का मैच जो होने वाला था ना, उस पर भी एक सर्वे देखा था जो शायद न्यूज 18 ने या कुछ ने नीचे कमेंट के दौर पर उसको चलाया था कि कितने % लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। उसमें भाइयों मैंने जो आंकड़ा देखा था 85% लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारे जो लोग हैं ना, ये लोग नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान से कोई मैच हो, लेकिन हमारी सरकार क्यों नहीं समझ रही क्या ये और वो ऑपरेशन सिंदूर वाले वो एक ही चीज थी। ये केवल हमारे फौजी भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है जो वहां धूप में वहां सर्दियों में मर रहे हैं, उनका ये काम नहीं है केवल के पाकिस्तान से लड़ना या आतंकियों के हाथों अपना बलिदान देना, ये हमारा भी कर्तव्य है भाइयों। तो भाई मुझे तो नहीं लगता इसमें वो मैच होना चाहिए। और आपने इस मैच के वो जो मैच रद्द हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान का वो शायद अफरीदी भी कुछ बोला था, आपको याद होगा, उसने जो कहा था कि इंडिया पॉलिटिक्स और ये जो क्रिकेट है इसको अलग अलग रखना चाहिए। कैसे अलग रखना चाहिए भाई? हम कैसे भूल जाएंगे कि तुम ही थे वो जो कह रहे थे कि हमारी ही सरकार ने हमारे ही लोगों को मरवाया है, बाहर इंडिया की जो सरकार है वो इंडिया के लोगों को मरवाती है। कैसे भूल जाएंगे तेरे दोगलेपन को? अरे तुम लोगों की हालत ऐसी है कि इस समय तुम्हारे कान के नीचे 2 थप्पड़ भी मारेगा ना कोई, और उसके बाद में तुम्हारे कटोरे के अंदर एक 10 रुपए का नोट डाल दिया तो तुम उसकी भी वाह वाह कर दोगे। तुम्हारी ऐसी हालत है। हमारे प्लेयरों के अंदर तो भी जज्बा था, उन्हें ये डर नहीं था क्योंकि उनका तो उन्हें पता है उन्होंने जो करना था देश के लिए वो कर दिया। और अब उसके बाद में उन्हें कहीं से कोई ब्रॉडकास्टर से निकाल दे नहीं निकाल दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें अपने देश के लिए कम से कम ये फैसला तो लिया। आई होप कि मैं मानता हूं कि सूर्य कुमार यादव और ये सारे जो नए नए बंदे हैं इनका करियर जरूर दांव पे होगा, लेकिन ये भी ना खेले इस मैच को। मैं भड़काने वाला काम नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई है। कब तक हम चुप बैठेंगे? कब तक हम ये चीज सहन करते रहेंगे? भाइयों फिर से कह रहा हूं, इस पाकिस्तान से कोई भी हमें किसी भी तरीके का रिश्ता रखना बोलो तो हमें अपने देश से समझौता करना है। फिर हम भूल जाए कि हमारे साथ ये ऐसा हो रहा था, या तो फिर हम भूल गए कि हमारे साथ ये ऐसा कुछ करके गए थे, हमारे जात धर्म पूछ पूछ कर मार के गए थे। ये कोई अलग नहीं है, ये यही है। अगर ये सुधरते हैं, सुधरना तो यार हमने 70 साल से इन्हें मौका दे रखा है, आज तक तो सुधरे नहीं है, आज क्या खाक सुधरेंगे। और आप देख लेना 1-2 महीना मैं कह रहा हूं आपको, ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं है कि हम में से कोई जानता नहीं होगा कि ये क्या कर सकते हैं। तो भाइयों ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मुझे तो नहीं है। और आप लोग बताना आप लोगों में से कितने चाहते हैं कि ये मैच हो। यही था भाइयों मेरा इस मैच पे कहना, और यही था सिद्धांत। मैं अपने देश के लिए हूं भाई, और अपने देश से प्यार है मुझे। और ऐसे जो मासूम लोग मारे जाते हैं ना भाइयों,
मैं सोचता हूं कि कभी ऐसा हादसा हमारे अपने परिवार के साथ होगा तो हम किस किस मुंह से ऐसे बात कह सकते हैं कि हमारा भी पाकिस्तान से कोई रिश्ता होना चाहिए। तो क्यों ना हम उन्हीं लोगों के साथ अपना उनका और हमारा दुख एक ही हो, क्योंकि वो भी हमारे भाई बनते। दोस्तों बस आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैंने ये जो नीचता देखी है ना, हमारी सरकार की कह रहा हूं मैं, बीसीसीआई की कह रहा हूं। अमीर है हम, कोई जरूरत नहीं है हमें भाई इतना, ये छोटा सा पैसा अगर हमें नहीं मिलेगा ना तो हम इससे कुछ कुछ नहीं होने वाला। दुनिया जानती है कि बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो उसे पड़ेगा जो पाकिस्तान है ना, फर्क तो उसको पड़ेगा। मैंने क्या कही कि उसकी हालत ऐसी है कि उसके कान के नीचे भी दो लगा के उसके कटोरे में कोई 10 रुपए डालेगा तो वो उसको भी अपना बाप बना लेगा। तो ये उसकी कंडीशन है उसका। अगर हम उससे क्रिकेट खेलना बंद कर देना तो पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री क्रिकेट खेलती भी थी ये भी भूल जाएंगे लोग। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है भाई। बस आज के वीडियो में यही था। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक करना, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना। और भाइयों अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो भाई कार्यकर्ता की तरह अपनी वीडियो पे जुड़ा करो, जिससे मैं भाई इस यूट्यूब में मैंने एक चीज तो देखी है, सारी चीज बोल लो लेकिन इसमें सच्चाई मत बोलो। सच्चाई बोलोगे तो शायद यूट्यूब आपकी वीडियो ही आगे नहीं बढ़ाएगा या लोगों तक आपको पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो ये मैंने हर लोग बहुत से मैंने यूट्यूबर देखे, मैं सोचता हूं कि ये लोग सच्चाई क्यों नहीं बोलते। भाई उनकी मजबूरी हो जाती है ये सच्चाई बोलना, क्योंकि ये नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसे लगता है कि शायद ये भड़कावे वाले मामले हैं। इंटरटेनमेंट करते रहो लोगों को, तुम मन चाहे जितनी अफवाहें। अब मैं इसमें आबरो बाबरो की ये टीम ये ऐसा खेलेगा, उसकी वो फाइट, मैं अगर तुम्हें कुछ झूठ साज बोलते रहूंगा ना तो इसको धकाधक आगे तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन अगर इनके बारे में या किसी देश के किसी व्यक्ति के बारे में, बड़े आदमी के बारे में मैं अगर कुछ कह दूं तो ये यूट्यूब फिर उसको प्रमोट नहीं करता। तो भाई आप लोग तो कम से कम देखते हो तो इसको सपोर्ट करा करो। जय हिंद भाइयों, जय हिंद। मैं सैल्यूट तो भाई आज भी कह रहा हूं कि मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को, शिखर धवन को, युवराज सिंह को, हरभजन सिंह को, जिन्होंने ये मैच को बाइकआउट करा था। लेकिन मैं लालच भी रखता हूं बीसीसीआई के ऊपर कि इतना होने के बाद भी नहीं समझे तुम। लालच है तुम पर, लालच है सरकार पर। जय हिंद भाई।